Almas Slimming and Beauty Care Center. In it to be fit. Available all advanced non-surgical treatments for slimming, hair and skin. Peel treatments, laser treatment, eye lipo, obesity, cryolipolysis, hair transplant, lowest price, 100% results guaranteed. No side effects. Almas Slimming and Beauty Care Center above Malabar Gold and Diamonds, Medipatnam, Hyderabad. 94943 78609. क्या वेट लॉस करने के लिए अल्मास पर क्या कैलोरीज को काउंट करके नाप तोल के खाना पड़ता, इस तरीके की डाइट देते हैं? देखिए, वेट मैनेजमेंट उनका किया जाता जो ओबेसिटी का शिकार है, और ये बीमारी बेसिकली अपने साथ मैल नरिशमेंट को पीक पे लेके जाती है। ये बात अपने को समझना बहुत ज़रूरी है कि ओबेसिटी एक ऐसी बीमारी है जिस बॉडी में एनर्जी हद से ज़्यादा स्टोर करी हुई रहती। हाउएवर, ओबेसिटी ही एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ज़्यादा मैल नरिश्ड होती, यानी ग़िज़ा को यूटिलाइज़ करके उसमें से जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन है वो निकालने की खूबी बॉडी में ख़त्म हो जाती। ये होता ओबेसिटी का डेफिनेशन। अगर हमको ऐसी बीमारी को ट्रीट करना है तो क्या सिर्फ ये कैलोरी कम करने से ट्रीट किया जा सकता? द आंसर इज़ नो। अल्मास का नज़रिया ओबेसिटी मैनेजमेंट में आपकी बॉडी के मैल नरिशमेंट को ट्रीट करके आपकी बॉडी से आपका फ़ैट रेगुलर तरीक़े से, कंसिस्टेंट तरीक़े से, नॉर्मल खाते पीते आपकी बॉडी की एक्सेस एनर्जी को कन्वर्ट करना है और आपके न्यूट्रिशनल स्टेटस को बेटर करना है। और ये काम कैलोरी कम करने से हम हासिल नहीं कर सकते। हमको बैलेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है। ऐसी बैलेंसिंग कि आपकी बॉडी की एक्सेस एनर्जी के कन्वर्जन से आने वाले कैलोरीज प्लस रिक्वायर्ड एक्सटर्नली तरीक़े से जो देना है, इसमें जब हम बैलेंस क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी वेट भी कम करेंगी और आपकी बॉडी के न्यूट्रिशनल स्टेटस में भी बेहतरी आएंगी। देखिए, ओबेसिटी अपने साथ शदीद वाइटामिन डेफिशिएंसीज लेके आती। आप लोग इस बात को बराबर मानेंगे कि जो लोग ओबेसिटी का शिकार होते वही लोगों में ज़्यादातर स्किन इन्फेक्शंस, एलर्जीज़, पुअर हाजमा, पुअर बोन प्रॉब्लम्स यानी नी कैप का ख़राब हो जाना, डिस्क में प्रॉब्लम्स आना या गैप आना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, इन्हीं लोगों में ये ज़्यादा देखा जाता। जो लोग ओबेसिटी का शिकार होते उनकी बॉडी ही ब्लड प्रेशर्स हाई होते, उनकी बॉडी में पोटेशियम की कमी होती, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होता। क्योंकि ओबेसिटी एक ऐसी बीमारी है जो आपके अंदर जो ग़िज़ा जा रही है वो ग़िज़ा के पूरे इस्तेमाल को रोक देने वाला प्रोसेस को पैदा करने वाली बीमारी है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो लोग ओबेसिटी का शिकार है वो हाईली मैल नरिश्ड हैं, उनमें बहुत ज़्यादा और बहुत शदीद वाइटामिन और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज देखे गए हैं। उन लोगों में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होने के वजह से सब क्लिनिकल सिम्टम्स देखे गए हैं। तो अब आप बताइए, ऐसी बीमारी और ऐसे पेशेंट को क्या कैलोरी कम करने से रिज़ल्ट आ सकता? द आंसर इज़ नो। अल्मास का तरीक़ा, अल्मास के ज़ेरे निगरानी जो वेट मैनेजमेंट हम अंजाम दे रहे हैं, हम लोगों का तरीक़ा अल्हम्दुलिल्लाह आपके न्यूट्रिशनल स्टेटस को बेहतर करना है एंड एट द सेम टाइम आपको इरिवर्सिबल मोटापे का कॉन्सेप्ट आपकी बॉडी को फॉलो करवाना है। सो ये हम टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन से करते। अब एक सीधी बात मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जब आपको कोई सिवियर कार्डियक प्रॉब्लम आता तो क्या डॉक्टर आपको ये बोल के घर भेज देता कि तरकारी खाओ तो आपका हार्ट अटैक बच जाएगा? नो। जब आपकी बॉडी ऑलरेडी एक डिजीज़ तरीक़े में पहुंच जाती तो उसका इलाज किया जाता, या हम एंजियोग्राफी करेंगे या हम एंजियोप्लास्टी करेंगे या हम स्टेंट डालेंगे या ओपन हार्ट करेंगे, ऐसा कोई प्रोसीजर किया जाता। जब हम ओबेसिटी की बात करें, अगर ये बीमारी ऑलरेडी अपना डैमेज शुरू कर दी ब्रेन लेवल पे, ऑर्गन लेवल पे, फैट जब ज़्यादा हो जाता तो ये सेल्स के बीच में जो रिएक्शंस होते उसके वजह से रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पीशीज़ वाले सेल्स पैदा होते, इससे ऑर्गन डैमेज होता, इससे कैंसर्स होते, इससे ब्लड प्रेशर होता। तो ये ऐसी बीमारी है। ऐसी बीमारी में जब अब ऑलरेडी मुब्तला है तो कौन से ग्रेड में है देखने के बाद हम टाइम को बचाते हुए
बेहतरीन टेक्नोलॉजी से इस प्रॉब्लम की जड़ यानी फैट पे डायरेक्ट अटैक करेंगे। या हम लेज़र से करेंगे, या हम आई लाइपो से करेंगे, या हम फैट को फ्रीज करके उसको परमानेंट डेथ दे देंगे। जब हम ऐसा प्रोसीजर करेंगे तो आपकी बॉडी का ट्रैप्ड न्यूट्रिशन उसको अवेलेबल होता और आपके न्यूट्रिशनल स्टेटस के साथ साथ आपके फैट में कमी आती और आपका वेट भी कम होता और न्यूट्रिशनली आप एक बेटर स्टैंडिंग पे जाते। अल्मास के ज़ेरे निगरानी जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता वो थोड़ा अलहदा है। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट कैलोरीज, इट इज़ अबाउट न्यूट्रिशनल बेटरमेंट ऑफ द बॉडी। ये सारी चीज़ें ग़िज़ा का लेना अपने लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ग़िज़ा से जो आने वाला न्यूट्रिशन है, जो वाइटमिन्स हैं, जो मिनरल्स हैं, ये अपनी बॉडी के हार्मोन को बनाने का ज़रिया है। ये अपनी बॉडी के सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस की चाबी है। जब अपनी बॉडी ग़िज़ा इस्तेमाल नहीं करती और स्टोर करती तो ऑटोमेटिकली ये सारे मैकेनिज़म्स में भी डीलेड रिज़ल्ट्स आते और इन सारे डीलेड रिज़ल्ट्स आपको एक बीमारी के तरफ लेके जाते। सो व्हेन वी टैकल ओबेसिटी एट अल्मास, इट इज़ अबाउट फैट डिस्ट्रक्शन and making the unavailable nutrition available to your body in a stipulated period of time and in a guaranteed fashion। तो ऐसा वेट मैनेजमेंट अगर आप चाह रहे हैं, ऐसा फैट मैनेजमेंट अगर आप चाह रहे हैं, अपनी बॉडी की ओबेसिटी के साथ साथ अपनी सेहत को एक बेहतरीन और न्यूट्रिशनल स्टेटस आप देना चाह रहे हैं, अपनी बॉडी को मैल नरिशमेंट के स्टेट से दूर लेके जाना चाह रहे हैं, तो Almas is the one-stop place that you need to be. Give us a call at 9494378609। क्रायो एक फैट फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी है, तो एक सेशन के बाद कितने इंचेस का फर्क आता? Yes, क्रायो बेसिकली एक फैट फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी है, यानी आपके बॉडी के वो एडिपोसाइड्स जो आपकी बॉडी ओबेसिटी खुद से डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रही है, दैट काइंड ऑफ फैट, स्टबन फैट, टफ फैट, बेली फैट, हार्मोन्स की गड़बड़ के वजह से जमने वाला फैट, इस फैट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने वाली, डेड करने वाला प्रोसेस है क्रायो या फैट फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी। नाउ अब ये प्रोसेस बेसिकली आपकी बॉडी के फैट डिस्ट्रक्शन को रख के किया जाता। सो दिस विल गिव यू मोर एंड मोर ऑफ फैट लॉस, more and more of figure correction and inch loss, and also gradual and confirmed weight management। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है क्रायोलाइपोलाइसिस के बारे में। और कितने सेशंस में किसको कितना रिजल्ट आता, ये आपके बॉडी के प्रोग्नोसिस रिपोर्ट पे डिपेंड करता। ये एप्लीकेटर्स के हिसाब से काम करने वाली टेक्नोलॉजी है। फैट लेयर, कोई लोग जो बेली फैट का शिकार हैं, बहुत सारे लोग इंसुलिन बाहर से लेते, या तो अगर हम ऐसे इंसुलिन लेने वाले हैं तो फिर अपने स्किन के नीचे वाले फैट सेल्स बहुत थिक होते। फ्रीजिंग करने से इसमें बहुत बेहतर तरीके से रिज़ल्ट आता और आपके इंच लॉस भी होता और आपका वेट मैनेजमेंट भी होता और आपके डायबिटीज़ मैनेजमेंट में भी बहुत बेहतरीन सपोर्ट सिस्टम का काम करता। तो लेकिन अगेन ये किस में कितना रिज़ल्ट ये मशीन से लाया जा सकता, ये टोटली कस्टमर बेस्ड प्रोग्राम होता, टेलर मेड प्रोग्राम होता, जो हम अपने पेशेंट की प्रोग्नोसिस रिपोर्ट फैट एनालिसिस के बाद ही स्पेसिफिकली बताया जाता और किया जाता। तो इसकी डिटेल्स मज़ीद अगर आपको जानना है और आपके लिए क्या ये बेहतर है या नहीं है, आपको कितने सेशंस की ज़रूरत पड़ेंगी, ये चीज़ों का स्पेसिफिकेशन क्लिनिक पे विज़िट करने के बाद, बॉडी फैट एनालिसिस के बाद ही हम आपको दे सकते। बट ये आपके लिए जानना बेहतर होगा कि ये एक वन टाइम प्रोसेस है, यानी एक विज़िट में भी हम अपनी बॉडी के फैट सेल्स को पूरी तरीके से फ्रीज डाउन बराबर कर सकते। ये एक वन विज़िट प्रोग्राम है। जो लोग बाहर के कंट्रीज़ में हैं, ये प्रोसेस बेसिकली बाहर के कंट्रीज़ में इफ़ेक्टिव फैट लॉस के लिए किया जाने वाला प्रोसेस है, जो अल्मास के पास भी किया जा रहा है। नाउ ये प्रोसेस वन टाइम विज़िट चाहता और ये प्रोसेस वन टाइम विज़िट के बाद हम डाइट्स के साथ भी आपको बेहतरीन वेट और फैट लॉस दे सकते। सो इसके मज़ीद डिटेल्स आपको क्लिनिक लेवल पे पहुंचेंगे। आपको क्लिनिक पहुंच के अपने फैट एनालिटिकल रिपोर्ट्स लेने के बाद ही हम प्रिस्क्राइब करेंगे कि इसके स्पेसिफिकेशंस क्या है, आपको कितने सेशन लगेंगे,
कितने एप्लीकेटर्स की आपको ज़रूरत है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मज़ीद और डिटेल्स के लिए आपको अल्मास के नंबर्स पे कॉल करना पड़ेगा। नंबर्स नोट कीजिए 9494378609। सिर्फ डाइट अल्मास के मशीन ट्रीटमेंट बेस्ड डाइट में क्या फ़र्क है? डाइट का एक्चुअल मतलब शायद बहुत सारे लोगों का दिमाग ऐसा बना हुआ है, बहुत सारे लोगों की सोच ऐसी बनी हुई है कि डाइट करने का मतलब ग़िज़ा में से राइस हटा देना, डाइट करने का मतलब दूध हटा देना, डाइट करने का मतलब चीज़ हटा देना। भाई अगर आप हमारी ज़बानी सुनना चाह रहे हैं, अगर आप हमारा नज़रिया देखना चाह रहे हैं, जिस तरीक़े से हम अपने पेशेंट की बीमारी के साथ जुड़ के डाइट्स देते, ये तरीक़ा और ये पैटर्न बहुत अलग है। जो लोग हार्ट की सर्जरी कराते उनके डाइट्स अलग होते, जो लोग किडनी फेलियर का प्रॉब्लम रखते उनके डाइट्स अलग होते, जो लोग ओबेसिटी का शिकार हैं और ओबेसिटी में कौन सा टाइप, कौन से दर्जात का शिकार हैं और उसके साथ उनको कौन से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे लेके जा रहा है, एंड ये बीमारी उनमें कितना डिस्ट्रक्शन कर चुकी है, न्यूट्रिशनली उनकी बॉडी में क्या कमी पेशी है, इन सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम डाइट करें तो ना हमारी बॉडी कमज़ोरी का शिकार होती, ना हमारी बॉडी अंडर न्यूट्रिशनल स्टेटस का शिकार होती, और ना हमारी बॉडी में हेयर फॉल या बैड स्किन कंडीशन या ऐसा कोई सब क्लिनिकल कंडीशन पैदा होता। डाइट की बात अगर आप अल्मास से के नज़रिए से करेंगे तो बात सीधी है। डाइट जो होता वो ट्रीटमेंट बेस्ड डाइट ही, बीमार है सो लोगों में उस तरीक़े का डाइट ही दिया जाता। जब आपका हलक ख़राब है तो कोई आपको आइसक्रीम देता या कोई गरम गरम सूप देता ताकि आपको एडेड फ़ायदा पहुँचे, आपकी दवा के असर में बढ़ोतरी हो, यही तो आप चाहेंगे ना। तो अगर आप अपना फ़ैट लॉस चाह रही हैं, अगर आप अपनी बॉडी को मोटापे से दूर करना चाह रहे हैं, तो ट्रीटमेंट के साथ साथ ट्रीटमेंट बेस्ड डाइट्स आपको 100 नहीं 200% रिज़ल्ट देते। गोली जब अपनी तबीयत ख़राब होती है और अपन गोली खाते, लेकिन उसके साथ अगर अपन ठंडा पानी पिए तो गोली का असर बिल्कुल हाफ नहीं हो जाता, सिंपल एज दैट। तो जब हम ओबेसिटी और बीमारी, ओबेसिटी जैसी बीमारी की बात कर रहे हैं, तो जब हम फैट कटर मशीन, फैट किलिंग मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ अगर हम थेरेप्यूटिक डाइट का इस्तेमाल करें तो उसका रिज़ल्ट जल्दी, स्पीड और परमानेंट रिज़ल्ट की अगर अपन बात करें तो ट्रीटमेंट बेस्ड डाइट से ही फ़र्क होता। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे ये बात बताता हूँ कि ज़्यादातर लोग आजकल मोटापे का शिकार हैं, बेली फैट का शिकार हैं, फैटी लिवर कंडीशन का शिकार हैं, एंड आयरॉनिकली अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस को बहुत हाई रख रही, राइट। तो बोलने की बात यह है कि ज़्यादातर लोगों में विटामिन डी डेफिशिएंसी पाई जा रही है, बट सिंपल चीज़ है, विटामिन डी एक्चुअली अपने स्किन के नीचे पाया जाने वाला कोलेस्ट्रॉल है, और ये जब अपन धूप में एक्सपोज होता तो ये अपने मैदे में जाता, मैदे में ये अपनी शक्ल बदलता, फिर वहाँ से ये अपने गुर्दों में जाता और एक अब्जॉर्बल फॉर्म में विटामिन डी बन जाता। विटामिन डी अपनी इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी अपनी बॉडी के फाइट मैकेनिज़्म को बरकरार रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने दांत, अपनी नाखून, अपनी हड्डियाँ, अपने डिस्क, अपने लुम्बास, अपने स्पाइंस, ये सारी चीज़ों के लिए विटामिन डी बहुत 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 ज़रूरी है। ये एक ओवरऑल न्यूट्रिशन की बात है। तो इसको अगर हम ट्रीटमेंट बेस्ड प्रोग्राम से ज्वाइन करें, जहाँ पे हम फैट फ्रीजिंग करें, जहाँ पे हम लाइपो लेज़र करें और आपके बॉडी में जिल्द के नीचे वाली चर्बी को फ्री करें, तो हम आपके विटामिन डी बेस को भी बढ़ा सकते, एट द सेम टाइम आपके इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में मदद कर सकते, आपकी बॉडी को लेथार्जी और आपके बॉडी के होने वाले न्यूरोलॉजिकल एंड ऑस्टियोपोरोसिस जैसे प्रॉब्लम को भी टैकल कर सकते। तो डेफिनेटली ट्रीटमेंट बेस्ड डाइट्स जो अल्मास के ज़ेरे निगरानी क्लिनिकल न्यूट्रिशन और थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन के गाइडलाइंस पे दिए जाते, ये आपके रिज़ल्ट को 200% सेफ कर देते, ये आपके रिज़ल्ट को 200% गारंटीड करते, ये आपके ट्रीटमेंट टाइम सेव करते। जो आप घर बैठे सोच के अपने आप से डिस्ट्रक्शन करते, ये आप अपने आप को उससे बचाते। तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चन का आंसर है अल्मास के ज़ेरे निगरानी होने वाले ट्रीटमेंट्स और ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट्स को सपोर्ट करने वाले थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट बेस्ड प्लान्स आपकी बॉडी और आपके ऑर्गन डैमेज को रिवर्स करते और आपकी बॉडी का हेल्थ स्टेटस इम्प्रूव करते। डेफिनेटली ट्रीटमेंट बेस्ड थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन। स्ट्रेस डिप्रेशन में वजह हो सकती मोटापा, क्या इनको क्रायो लगाकर वजन कम किया जा सकता? यस, बिल्कुल। स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, जो लोग मोटापे का शिकार होते हैं उनके ब्रेन का वो हिस्सा जो बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शंस अंजाम देता है, जिसको अपन हिपोकैम्पस बोलते, ये उनके जो लोग मोटापे का शिकार हैं, जो लोग बेली फैट का शिकार हैं, ब्रेन का उनका हिपोकैम्पस श्रिंक पाया गया है, उसमें एट्रोफी पाई गई है, यानी उसका साइज़ छोटा हो जाता। तो जब ये प्रॉब्लम होती है तो ऑटोमेटिकली इंसान डिप्रेशन में चले जाता और ये स्ट्रेसफुल है। कोई भी किस्म की बॉडी में जब स्ट्रेस ज़्यादा होता तो कॉर्टिसोल हार्मोन सेक्रीशन बढ़ जाता, ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस एक्टिवेट होता, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा फैट ब्रेक डाउन करती और एक्सेस एनर्जी रिलीज़ कर देती ब्लड में, जिसको काउंटर इफेक्ट करने हार्मोन इम्बैलेंसेस होते एंड आपकी बॉडी मज़ीद खाते हुए भी और भूख लगती, आपकी बॉडी हमेशा खाना खाते हुए भी थकान महसूस करती। तो स्ट्रेस की वजह से बॉडी में फ़ैट भी ज़्यादा जमता एंड एट द सेम टाइम आपको भूख भी लगती। तो अगर हम ऐसा वेट मैनेजमेंट देख कर रहे हैं जहाँ पे फैट लॉस कांस्टेंट हो रहा है एंड एट द सेम टाइम भूख भी कांस्टेंट लग रही है एंड एट द सेम टाइम जो लोग स्ट्रेस का शिकार होते हैं, जिनकी बॉडी ऑलरेडी बहुत सिवियर ओबेसिटी और बहुत सालों से पाला हुआ वेट का शिकार होते, तो फिर हम ऐसी बॉडीज़ पे जब फैट फ्रीजिंग करते, ऐसी बॉडी में जब हम अल्मास के लाइपो लेज़र का ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करते, हम फैट सेल्स को एक्यूरेटली किल करते। ये बहुत ज़रूरी प्रोसेस है अगर हम ब्रेन लेवल डैमेज, अल्जाइमर डिज़ीज़ और अपनी शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस, बेटर थिंकिंग कैपेसिटी, अगर अपने बच्चों की IQ लेवल्स इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो वी हैव टू मेक श्योर कि बॉडी का बेली फैट, बॉडी का एक्सेस फैट मैकेनिज़्म कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो यस, द क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन का आंसर है कि यस, अगर हम स्ट्रेस और डिप्रेशन से होने वाले फैट को क्रायो फ्रीजिंग या लाइपो लेज़र या फैट फ्रीजिंग इस्तेमाल करें तो ये हम कम टाइम में रिज़ल्ट भी दे सकते, गारंटीड रिज़ल्ट भी होता एंड एट द सेम टाइम अपने ब्रेन डैमेज को भी हम रोक सकते एंड इंशाल्लाह रिवर्स भी कर सकते। तो द आंसर टू योर क्वेश्चन इज़ येस, फैट फ्रीजिंग not only helps to improve your cardiovascular condition, it also helps in reversing brain atrophy, it also helps in reversing brain ka insulin resistance, it also helps in reversing active or slow down active osteoporosis in people. So it is a one-stop treatment for multiple and complex condition. तो ऐसा टेक्नोलॉजी से जुड़ के अगर आप सेफ टेक्नोलॉजी, हार्मलेस टेक्नोलॉजी, प्रिसाइज टेक्नोलॉजी एंड अगर आप श्योर शॉर्ट ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं तो अल्मास के कॉन्टैक्ट नंबर्स आप नोट करें, 9494378609, ये हम लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। आप हमारे नंबरात पे कॉल कर सकते और ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के अपने ऑर्गन डैमेज और अपने प्रोग्रेसिव मेटाबॉलिक एज को स्लो डाउन एंड रिवर्स कर सकते। सो वी आर वेटिंग फॉर यू। मौजूदा हालात में बेली फैट, टमी फैट करेक्शन के लिए क्रायो ही बेहतर है क्या? बेहतरीन क्वेश्चन है और इसके लिए मैं आपको लाजवाब जवाब देना चाहूँगा। देखिए, फैट फ्रीजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो अपनी बॉडी को कम टाइम में लीथल डैमेज से बचा ले। जहाँ पे हम बेली फैट की बात कर रहे हैं, ये बेली फैट अपने लिवर को पूरी तरीके से उसकी फंक्शनिंग को स्लो डाउन और रद्द करने वाला फैट है। अगर हम अपने लिवर डैमेजेस को कम टाइम में रिवर्स ना कर सके तो फिर अपन अपनी बॉडी को ऐसे डिजीज़ेस के हवाले कम टाइम में कर देंगे जो हाईली कॉस्टली है और हाईली इरिवर्सिबल है, जैसे कि कैंसर्स। क्या वजह है कि आज के
पॉपुलेशन में डायबिटीज़ अपनी पीक पे है, कैंसर अपनी पीक पे है, एंड एट द सेम टाइम ओबेसिटी भी अपनी पीक पे है। समझने वाली बात ये है, डिस्कवर करने वाली बात ये है, एंड सर्वे करके आपको दावेदारी से बोलने वाली बात ये है कि यस, क्रायोलाइपोलाइसिस टाइम बचाते हुए, लीथल फैट के डिस्ट्रक्शन करते हुए, आपकी बॉडी में ट्रैप्ड न्यूट्रिशन को रिलीज़ करके आपकी मेटाबॉलिक फंक्शंस में सहूलत लाता, रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पीशीज़ के बनने को रोकता, इमीडिएटली हॉल्ट करता और आपकी बॉडी को कैंसर जैसी बीमारियों से बैरियर क्रिएट करता। ये फ़र्क होता क्रायोलाइपोजेनेसिस करने से के अपने वेट कम करने में, अपने बेली फैट कम करने में, एंड वॉक करके, डाइट करके अपना वेट कम करने में। आपके क्वेश्चन का एक हिस्सा ये था कि क्या फ़र्क है बेली फैट का कम करना क्रायोलाइपो से और दूसरे जगहों से एंड अल्मास के फैट फ्रीजिंग प्रोसेस में। देखिए, अल्मास इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जो अपना काम प्रोग्नोसिस और न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट के साथ अंजाम दे रहा है, टेस्ट बेस्ड न्यूट्रिशन के साथ अंजाम दे रहा है। तो जब हम कोई प्रोसेस आपके ऊपर यूज़ कर रहे हैं, जब हम कोई मशीनरी आपके ऊपर यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि फैट फ्रीजिंग प्रोसेस है, वी हैव टू बी श्योर दैट व्हाट वी आर डूइंग इज़ गिविंग प्रिसाइज फैट लॉस। इसके साथ आपके सारे प्रोग्नोटिक रिपोर्ट्स के लिए सपोर्टिंग डाइट प्लान्स बेहतरीन कीटोसिस का बेस बनाते हुए आपकी बॉडी को एक प्रिसाइज फैट मैनेजमेंट देने का काम अल्मास के क्रायोलाइपोलाइसिस का होता। एंड बेली फैट एक ऐसा प्रॉब्लम है जो स्ट्रेस हार्मोन से होने वाला है। इसी वजह से जो लोग बेली फैट का शिकार होते, बहुत सारे ऐसे जिम ओनर्स हैं जो अल्मास से जुड़ के अपने बेली फैट को कम किए हैं। वॉक करके भी लोग अपना वेट कम कर सकते हैं, लेकिन बेली फैट में कमी आसानी से नहीं आती। लोग बेली फैट पे एथलीट्स भी चाहे हो जाएं, इनमें भी बेली फैट पाया जाता। बेली फैट का कनेक्शन फूड से नहीं है, ये एक स्टबन फैट है जो हार्मोन इम्बैलेंस होने के वजह से आने वाला फैट है। तो ये एक ऐसा फैट है जो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को वर्सन करता। ये एक ऐसा फैट है जो आपके आपके पेट में जमा होता, हालांकि बट ख़राब करता आपके हार्ट कंडीशन को। तो ऐसे फैट को टाइम दिए बिना अपोप्टोसिस के हवाले कर देना ज़्यादा सेंसिबल चीज़ है, ताकि हम होने वाले डिस्ट्रक्शन को होल्ड करें एंड रिवर्सल का काम करें। दिस इज़ अ वेरी प्रिसाइज, absolutely safe and the best technology ever for perfect and precise fat loss and belly fat reduction. So please give us a call at 9494378609. जो लोग डाइट और एक्सरसाइज करने के बावजूद वजन कम नहीं कर पाते, अल्मास पर कोई ट्रीटमेंट है क्या? आंसर है कि ये एक मिथ है कि डाइट करने से, एक्सरसाइज करने से वेट कम होता। फैक्ट ये है कि हेल्दी खाने से एंड करेक्ट प्रोग्नोटिक ट्रीटमेंट से आपका वेट कम होता। देखिए, जब आप ऑलरेडी डिजीज्ड होते, मैं आपको पैरेलल एग्जांपल्स देते हुए चलूँगा। अगर कोई हार्ट पेशेंट है और उसको हार्ट अटैक हो चुका है या उसके आर्टरीज ऑलरेडी ब्लॉक है, तो क्या आप उनको एक्सरसाइज करने के लिए बताएंगे? नहीं ना। तो सिमिलरली जब आप ओबेसिटी का शिकार हैं, जहाँ पे आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स धूम मचाए हुए हैं, अगर आप ओबेसिटी का शिकार हैं जहाँ पे आप फैटी लिवर कंडीशन का शिकार हैं, आप ओबेसिटी का शिकार हैं जहाँ पे आपको सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है, आप ओबेसिटी का शिकार है जहाँ पे आपकी बोन डेंसिटीज़ बहुत पुअर है, ऐसे कंडीशन में एक्सरसाइज सिर्फ आपकी बॉडी के ऑक्सीजन सप्लाई को इंटैक्ट या इम्प्रूव करने का काम करती। ये आपको वेट लॉस नहीं दे सकती, ये समझने वाली बात है। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जहाँ पे हाजमा अच्छी तरीके से नहीं होता। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जहाँ पे ब्रेन फॉग होता और ग़िज़ा कितनी लेना है
और कहाँ पे आपको रोकना है इसका डिसीजन आप नहीं ले सकते। आप ही लोगों में से कितने ऐसे लोग आते और काउंसलिंग लेते मेरे से जो बोलते कुछ और करते कुछ और, जब उनके डाइट जर्नल्स देखे जाते तो उनका खान पान उनके फिक्र से कम्प्लीटली डिफरेंट पाया जाता। तो एक ऐसी बीमारी को क्या हम सिर्फ डाइट पे छोड़ दें या क्या हम सिर्फ एक्सरसाइज के नाम पे आपको छोड़ दें? द आंसर इज़ नो, द आंसर इज़ नो। अल्मास के जो ज़ेरे निगरानी वेट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं इसका बेस जानना बहुत ज़रूरी है। आपकी बीमारी की जड़ पकड़ने का काम अल्मास हेल्थ केयर करता। अल्मास का जो प्रोग्नोटिक ट्रीटमेंट है, जो तरीक़े का इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाने का तरीक़ा है, वो आपकी बीमारी के बेस को पकड़ता। मोटापा 5 अलग अलग किस्मों में देखा गया है, इसके 5 अलग अलग टाइप्स हैं और आपकी बॉडी कौन से टाइप के तरफ ज़्यादा मुतवज्जे है ये देखने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि कैसी डाइट, कितना वर्कआउट, क्या ट्रीटमेंट, कौन सी मशीनरी और कितने दिन में कितना फ़र्क, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। जो लोग हार्मोन हेल्थ से परेशान हैं, हार्मोन इम्बैलेंसेस से परेशान हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, हालांकि ऐसे कंडीशन में हार्मोन और बिगड़ता इम्बैलेंस और फैट लॉस नहीं होता। इसी वास्ते आप देखे होंगे बहुत सारे लोग जिम करने के बावजूद वेट में कमी नहीं पाते। बहुत सारे लोग जितने दिन जिम करते अपना वेट कम करते और जैसा छोड़ते वापस डबल बढ़ जाता। दैट इज़ बिकॉज ऑफ रॉन्ग प्रोग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम। अल्मास से एक बार जुड़ के तो देखिए, हम लोगों के इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स, हम लोगों के प्रोग्नोसिस और हम लोगों के ट्रीटमेंट लाइन डिसीजंस एंड ट्रीटमेंट बेस्ड रिजल्ट्स बहुत डिफरेंट है। इनको आप क्लिनिक पहुंच के देख के, समझ के, परख के लोगों जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जिसको फ़ायदा हुआ है, उनसे बात करके अपने काम शुरू करवा सकते। तो ऐसा प्रिसाइज वेट मैनेजमेंट, ऐसा लीथल फैट लॉस और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिससे आपकी सेहत guaranteed better होने वाली है, this is the kind of treatment that Almas is giving. Give us a call at 9494378609 and inshallah we promise that you are going to find your health in a better status. वेट लॉस एंड मशीन ट्रीटमेंट क्या इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं या इस प्रोसेस से इम्यूनिटी बूस्ट होती है? डेफिनेटली। देखिए, एक्चुअली अल्मास के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स जो होते वो आपकी बॉडी का ओवरऑल सेहत की बात करते। एंड जब हम ओवरऑल सेहत की बात कर रहे हैं तो फिर अपनी बॉडी के जो बेसिक मेटाबॉलिक फंक्शनिंग है, जो इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिक फंक्शन है, जिसकी ओबेसिटी जड़ पेड़ की दुश्मन होती, वो अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्मास से जुड़ के जो लोग अपना वेट मैनेजमेंट पूरा करते वो लोग डेफिनेटली अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बेटर करते। और इसकी दावेदारी पेश करने का जो लॉजिक है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अल्मास के जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं वो एडवांस टेक्नोलॉजी से जुड़ के किए जाते। मतलब ये कि हम कम टाइम में बेटर रिजल्ट देने में बिलीव करते हैं। हम कम टाइम में नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स को लेके आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम के साथ साथ आपकी बॉडी के फाइट बैक मैकेनिज़्म, आपकी इन्नेट इम्यूनिटी को बेटर करने का टाइम। ज़िंदगी अपनी मुख्तसर होती एंड टाइम अपने पास, सबके पास वही 12 घंटे होते डेली, राइट। ये 12 घंटे में जो हम हासिल कर सकते वो है बेहतर सेहत, गुड वेट मैनेजमेंट, गुड इम्यून सिस्टम एंड अ बेटर प्लेटफॉर्म फॉर द नेक्स्ट डे। ये एम को रख के अल्मास अपने रोज़ आना के पेशेंट्स के साथ मेहनत और जद्दोजहद करता। ये बात समझना है, अपनी बॉडी को मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स से बचाने। जितना बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर में होता उससे कई ज़्यादा बैक्टीरिया और वायरस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी स्किन में रखा, उससे कई बेटर मैकेनिज़्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बॉडी में रखा, जिसको अपन अपना इम्यून सिस्टम बोलते। और ये इम्यून सिस्टम की जो नींव है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये इम्यून सिस्टम की जो रीढ़ की हड्डी है, वो अपनी बॉडी का बेहतरीन विटामिन डी कॉन्सेंट्रेशन है। और अल्मास के ज़ेरे निगरानी जो ओबेसिटी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स होते वो टेस्ट पे होते। मैं आपको बताया पहले भी था कि हम लोग टेस्ट बेस्ड न्यूट्रिशन बोलते। तो ट्रीटमेंट शुरू करते टाइम पे या ट्रीटमेंट के दरमियान में आपके विटामिन चेकअप्स बराबर किए जाते।
विटामिन डी ट्रैप्ड होता अपने स्किन के नीचे, तो ऐसे प्रोसीजर्स जैसे कि लाइपोलेजर हैं, ऐसे प्रोसीजर्स जो फैट फ्रीजिंग है, जो इमीडिएटली फैट सेल को डिस्पर्स करते और उसमें छुपे हुए न्यूट्रिशन को आज़ाद करते ताकि आपका मैदा इसको प्रोसेस कर सके और आपको अवेलेबल न्यूट्रिशन बना सके। बताइए अल्मास की टेक्नोलॉजी कितना प्रिसाइज काम कर रही है। और इसके साथ साथ जब हम थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन को क्लब इन करते, जहाँ पे हम आपकी हार्मोन हेल्थ, आपकी विटामिन हेल्थ और आपकी बॉडी की लिवर डिटॉक्सिफिकेशन और लिवर और इंसुलिन हार्मोन की सेंसिटिविटी को बेटर रखने की नीयत से बना के देते, ऐसा कॉम्बिनेशन थेरेपी डेफिनेटली एक ओवरऑल हेल्थ मैनेजमेंट की तरफ लेके जाता एंड इसमें आपकी बॉडी की इन्नेट इम्यूनिटी भी बेहतर होती। एंड ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि अल्मास के ज़ेरे निगरानी जो थेरेप्यूटिक डाइट्स और जो थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन का प्रैक्टिस किया जाता, जो लोगों में फ़ैट ज़्यादा पाया जाता, स्पेसिफिकली बेली फ़ैट, इन लोगों की बॉडी में पोटेशियम, जिंक, मैंगनीज इसकी भी शदीद डेफिशिएंसी होती, जिसके वजह से रगों की तकलीफ, वेरिकोज वेन्स, डिस्क प्रॉब्लम्स, जॉइंट प्रॉब्लम्स, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, लुम्बार स्पॉन्डिलाइसिस, ये सारी प्रॉब्लम्स पाई जाती। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट obesity management with Almas, we are talking about weight reduction, we are talking about belly fat ka precise destruction with fat freezing, we are talking about malnourishment handling with a better diet and a therapeutic nutrition, and we are talking about overall betterment. We are not talking about only figure correction. तो ऐसा weight management अगर आप चाह रहे हैं तो definitely आप हम लोगों से जुड़ सकते, आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते, आप रिजल्ट देख के, आप रिजल्ट ट्राई करके अपनी सेहत को हमारे हवाले कर सकते। तो give us a call at 9494378609 and we are ready to help you and get your health and give your health a better and the best platform it can ever think of being. Almas Slimming and Beauty Care Center. In it to be fit. Available all advanced non-surgical treatments for slimming, hair and skin. Peel treatments, laser treatment, eye lipo, obesity, cryolipolysis, hair transplant, lowest price, 100% results guaranteed. No side effects. Almas Slimming and Beauty Care Center above Malabar Gold and Diamonds, Medipatnam, Hyderabad. 94943 78609. नाज़रीन, हमारे TTV न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, शेयर करिए और लाइक करना ना भूलें। और किसी एडवर्टाइजमेंट से मुताल्लिक़ जानकारी के लिए हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। हमारा नंबर है 9550102020।